जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ में रेलगाड़ी यानी ट्रेन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास 2 में आज 11 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 11। देखिए क्या बोल रहा है। 11 बोल रहा है, दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 220 मीटर है। दो ट्रेन है, वो हर का लंबाई कितना है? तो 200 मीटर है। विपरीत दिशाओं में चल रही है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? तो विपरीत दिशा। हम बताएं, जहां भी विपरीत दिशा होता है वहां सापेक्ष चाल क्या होता है? जुट जाता है। अगर समान दिशा रहेगा तो सापेक्ष चाल घट जाएगा, और विपरीत दिशा रहेगा तो सापेक्ष चाल जुट जाएगा। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल बताइए। देखिए क्या बोल रहा है। पहले यहाँ देख रहे हैं कि लंबाई है मीटर में, टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। हम लोग जो ये चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक ट्रेन का, तो ट्रेन फर्स्ट है, उसका चाल कितना दिया हुआ? फर्स्ट का 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे? 90 गुना 5/18 से गुना करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। 18 से गुना करेंगे, 18 पचे 90 यानी 5 पचे क्या हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड। जो पहला ट्रेन था उसका स्पीड कितना निकल गया? 25 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई है 200 मीटर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम कितना दिया होगा? तो 10 सेकंड में दोनों को पार कर देते हो गया। टाइम 10 सेकंड इक्वल टू, अब डिस्टेंस क्या होगा? तो जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर दोनों ट्रेन का लंबाई है। अगर दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो जो पार करेगी वो खुद अपना लंबाई पार करेगी, और जो एक और खड़ी है वो उसका लंबाई पार करेगी। तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 200 200 और 400 बटा स्पीड। अब स्पीड में क्या होगा? सापेक्ष चाल होगा। अब सापेक्ष चाल होगा तो एक का कितना दिया हुआ है? एक का मान लिया हम 25। अगला का और कुछ मान सकते हैं, एक से मान लेते हैं, अगला को होते हैं एक लिख देते हैं। यहाँ से अगर आप सोल्व करें, काटिएगा इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये कितना हो गया? तो 25 प्लस एक्स इक्वल टू 40। एक्स का निकालेगा वैल्यू तो क्या हो जाएगा? तो एक्स इक्वल टू 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 15। ये 15 क्या है? तो मीटर पर सेकंड में आया, बट ऑप्शन देख रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मीटर पर सेकंड को अगर हमको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना कर देंगे। ये 5 से काटेंगे, 5 दिया के 15 और 18 दिया के 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा था। बोल रहा था दो ट्रेन है, इसमें प्रत्येक का लंबाई 200 मीटर है। टोटल लंबाई हो गया डिस्टेंस 400। दोनों एक दूसरे के पार कर रहा था 10 सेकंड में। एक का चाल दिया हुआ 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। अब बोल रहा है दोनों विपरीत दिशा में, दोनों को चाल जुट जाएगा। तो एक को हम लोग मान लिए एक्स, अगला का निकालना है, एक का दिया हुआ है तो 25 प्लस एक्स हो गया। यहाँ से अगर हम एक्स का निकालने वैल्यू तो कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। बट ऑप्शन में देख रहे हैं चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम लोग 18/5 से गुना कर दिए तो कितना आ गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 2:3 है। ए की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार करती है। ट्रेन बी कितने समय में 450 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से पार करेगी? देखिए क्या बोलता है। दो ट्रेन दिया हुआ है, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। ये दोनों का लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, लेंथ का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, ए की चाल 36 किलोमीटर और बी की चाल 54 किलोमीटर है, और विपरीत दिशा में है। अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल तो विपरीत में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 36 प्लस 54, 6 4 10 के 0, 5 3 8 1 9 90। ये हो गया 90 किलोमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 पचे 90 यानी 5 5 कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष चाल कितना हो गया? स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए क्या बोला, अगर लंबाई को हम एक्स मान लेते हैं तो 10 सेकंड में पार कर रहा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दिया हुआ? 10 सेकंड में। एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर रहा है। डिस्टेंस कितना होगा टोटल? तो ये तो लंबाई है, तो 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x। स्पीड कितना निकालना है? सापेक्ष चाल तो 25। ये 5 से काटिएगा, 5 दूनी की 10, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया? कितना? 50। अब x का अगर वैल्यू 50 आ गया तो हम ट्रेन ए का लंबाई निकालना है तो कितना हो जाएगा? 50 से 2 में गुना कर देंगे 100 मीटर। बी का लंबाई निकालना है तो 50 में 3 से गुना कर देंगे 150 मीटर।
अब दोनों की लंबाई मालूम होगी। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है ट्रेन बी कितने समय में 450 मीटर लंबे सुरंग को पार करे। जो ट्रेन बी है, बी का टाइम पूछ रहा है, तो बी का लंबाई कितना है 150, अपना लंबाई पार करेगा। उसके बाद सुरंग का लंबाई कितना, सुरंग का भी लंबाई पार करेगा 450। और बी का स्पीड कितना है, तो बी का स्पीड है, बी का पूछ रहा है ट्रेन बी, बी का स्पीड है 54। 54 के चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, चेंज कर लीजिए यहाँ 54 गुने 5/18, 18 तो 1 54, 5 तो 15 मीटर पर सेकंड, 15 से भाग दे देंगे इसको, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, जोड़िएगा 400 एक 500, 600 हो गया बटा 15, ये 15 से काटिएगा 15 चौके 60 यानी 40, टाइम बराबर क्या हो गया 40 सेकेंड। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस जो लेंथ है लंबाई दोनों के ट्रेन का रेशियो में दिया हुआ था, हम लोग उसमें एक्स मान लिए, एक्स मान कर सॉल्व किए, दोनों की लंबाई निकालनी है, ट्रेन ए का लंबाई 100 मीटर, ट्रेन बी का लंबाई 150 मीटर, उसको जो भी पूछेगा हम लोग बना देंगे इजीली। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की 4/5 है। ए और बी की चाल क्रमशः 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विपरीत दिशाओं में चलते समय ट्रेन ए और बी एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में 15 सेकेंड का समय लेती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 160 मीटर लंबाई वाली ट्रेन सी ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या बोलता है, दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, यहाँ सेम क्वेश्चन है, दोनों की लंबाई का रेशियो दिया हुआ है 4/5, मतलब ट्रेन ए का कितना है 4 है और ट्रेन बी का 5 है। ये जो दोनों है, अब यहाँ देखिए विपरीत दिशा है, तो सापेक्ष चाल निकाल लेंगे पहले, विपरीत दिशा का सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, तो विपरीत में क्या होता है जुड़ जाता है, तो 63 प्लस 45 कितना हो जाएगा ये 5 3 8, 6 4 10 108, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे चेंज, तो 5/18 से गुना करेंगे, ये कटेगा 9 दूना 18, ये 5 हो गया 4 हो गया, 9 6 54 6 बचे 30, यानी कितना हो गया सापेक्ष चाल, तो 30 मीटर पर सेकंड। अब टाइम बोल रहा है कि दोनों जो है वो 15 सेकंड में पार करता है, तो टाइम दिया हुआ 15 सेकंड में पार करता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो लंबाई होगा 4x, इसको अगर हम x मानते हैं 4x और 5x कितना हो जाएगा 9x, स्पीड कितना है तो 30, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, कटेगा ये 3 3 1 9, 5 3 1 15, ये 3 दहाई 30, यानी x बराबर कितना हो गया 10 25 50। ट्रेन ए का लंबाई यहाँ निकालना है, एक का रखेंगे मान यहाँ 50, तो 50 चौके 200, बी का निकालना है, बी का रखेंगे यहाँ x का वैल्यू 50, 50 बचे 250, ये दोनों का लंबाई निकल गया मीटर में। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 160 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन सी, अब एक अलग ट्रेन है सी, वो कितना टाइम में ए को पार करेगा। ठीक है, टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसका होगा, तो ट्रेन जो ये वाला है सी ट्रेन, इसका कितना लंबाई है 160, और ट्रेन ए का पार करेगा, ए का लंबाई कितना है 200 बटा, और ए का स्पीड कितना है 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है 160 मीटर लंबाई वाली ट्रेन सी। अब ट्रेन सी का जो है 90 किलोमीटर चाल से चल रही है, अब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, देखिए सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा यहाँ, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल घट जाएगा, तो इसका है 90 किलोमीटर, पहले का कितना है ए का कितना है, तो ए का है 63, तो 90 में से माइनस कर देंगे 63, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 227, अभी जो 27 आया वो किलोमीटर प्रति घंटा में आया, इसको मीटर में करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, 9 3 27, 15/2, सापेक्ष चाल कितना निकल गया 15/2, इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो गया 360 गुना 2/15, कटेगा 5 3 15, 5 से काटिए 5 7 35, 5 दूना 10, ये 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 24 दूना 48 सेकेंड। आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, बस रेशियो में दिया होता सिर्फ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कर। देखिए जब भी खंभा रहे कोई आदमी रहे तो उसका अपना लंबाई नहीं होता है, ठीक है, बस उसका स्पीड ध्यान रखना है, खंभा का तो कुछ स्पीड होगा नहीं, आदमी का स्पीड हो सकता है, बट उन लोग को जो लंबाई है उसको हम लोग नगण्य मानते हैं।
तो 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अगर आदमी को पार करेगा तो बस जो रेलगाड़ी है वो सिर्फ अपना ही लंबाई को पार करेगा, एक रेलगाड़ी जो है उसका आदमी को तो लंबाई होता नहीं है। टाइम दिया हुआ कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दिया है तो 26 सेकंड में पार करती है, तो डिस्टेंस क्या, रेलगाड़ी अपना ही लंबाई पार करेगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 364। स्पीड कितना रहेगा यहाँ रेलगाड़ी का, तो स्पीड तो निकालना है, इस मान लेंगे, इसको काटिएगा आप, तो 2 से काटिएगा तो 14 दूना 26, 2 से काटिएगा 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 6, 2 अठी 16, 2 दूना 4, ठीक है। 14 से कटेगा, एक सेकेंड, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 14 बार में कटेगा, फिर 2 से काटिए, 7 दूना 14, 9, 1, 14 से कितना होता है 13 7 91, ये 13 सेकंड, इसको 7 से काटेगा 13 बार में काट देगा, नहीं कितना आंसर आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड, आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 13 नहीं 14 बार में कटेगा, एक सेकंड भागा दीजिए डायरेक्ट, 26 से अगर हम भागा देंगे 364 में, 26 से कम 26 बच गया 10, ये 4 और 26 चौको कितना होता है 104, 14 बार में कटेगा, 14 मीटर पर सेकंड, आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, सबसे पहले जो दिया हुआ स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 95 गुने 5 बटा 18, कटेगा तो काटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ये 5 5 25 के 5, 9 5 45, 2 कितना हो गया 47 बटा 18, इतना क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, स्पीड निकल गया। अब बोल रहा है 18 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई, लंबाई क्या होगा एल मान लेते हैं, स्पीड कितना है 475 बटा 18, इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो 18 इक्वल टू एल गुना, ये ऊपर चल जाएगा 18 बटा 475, ये 18 से 18 कट जाएगा, यानी कि एल बराबर क्या हो गया 475 मीटर, आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया 475 मीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, या 745 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को कितना टाइम पार करेगा। देखिए टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस कितना होगा तो 255 मीटर तो है लंबाई, कौन ट्रेन अपना पार करेगा पूरा लंबाई, उसके बाद प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 745, टोटल डिस्टेंस हो गया 255 हो गया ट्रेन का डिस्टेंस, और 745 हो गया प्लेटफॉर्म का। उसके बाद स्पीड, अब स्पीड में क्या है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 को अगर हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को, तो क्या करेंगे 72 को 5 बटा 18 से गुना करेंगे, ये 18 चौके 72 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 5 5 10 के 0, 5 और 9 10 के 0, 7 2 9 1 10, 1000 बटा 20, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेगा तो 50 बार में, टाइम कितना निकल गया तो 50 सेकेंड, आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, राजद एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितना समय में पार करेगा। देखिए टाइम जहां देखिए सेकंड में दिया हुआ ऑप्शन में, आपको जो भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब देखना है कि विपरीत दिशा है कि एक ही दिशा है, तो देखिए टाइम निकालना है, टाइम इक्वल तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा 108 मीटर लंबा, तो खुद ट्रेन जो चल रहा है वो है तो 108 हो गया, प्लस एक और ट्रेन है उसका लंबाई कितना है तो 148,
ट्रेन तो एक खड़ी है, स्पीड तो एक ही का होगा, एक का स्पीड कितना है 128 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर आप 128 को चेंज करिएगा मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना भी करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, टाइम दे देगा। तो 8 8 16 के 6, 4 1 5, 1 1 2, 256 हो गया। ये गुना करिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, 18 चल जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 128 गुना 5, 128 दूना 256, 18 दूना कितना हो गया 36/5, 36/5, 5 से काटिए तो क्या होगा 5 7 35, 5 दूना 10, 7.2 सेकेंड आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, वो भी किलोमीटर में बताना है। देखिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना बता रहा है, तो 80 सेकंड में पार कर रहा है। डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों का डिस्टेंस होगा, रेलगाड़ी का होगा डिस्टेंस और एक सुरंग का उसका भी होगा, तो 350 प्लस 1250। स्पीड निकालना एस मान लेते हैं, तो हो गया 80 इक्वल टू, ये 12 3 कितना हो गया 1500, कितना 50 50 100 1600 एस। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि एस इक्वल टू कितना निकल गया, तो 20 मीटर पर सेकंड। बस ऑप्शन में देख रहे हैं कि जो स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड को अगर हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, या 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 18 चौक कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है। देखिए, दो इसमें कंडीशन है। एक वो 50 सेकंड में पार कर रहा है, 50 सेकंड में पार कर रहा है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के, तो जो रेलगाड़ी होगा उसके पास तो भी अपना लंबाई होगा, रेलगाड़ी की लंबाई को एल मान लेते हैं। प्लेटफॉर्म कितना है, तो 400 मीटर है। स्पीड भी इसका सेम होगा, एस मान लेते हैं। फिर अगला कंडीशन बोल रहा है कि 60 सेकंड में पार कर रहा है, तो टाइम कितना हो गया 60 सेकंड। रेलगाड़ी वही सेम है, एल होगा। और जो अगला सुरंग है वो 600 मीटर है, सॉरी प्लेटफॉर्म 600 मीटर का है, स्पीड वही सेम ट्रेन है। तो यहाँ से हम एस और एस दोनों करेंगे बराबर, काहे कि दोनों का ट्रेन का स्पीड होगा सेम, तो एस क्या करेंगे बराबर। यहाँ से अगर हम एस का निकालेंगे वैल्यू, तो ये क्या दे देगा वैल्यू एस का, एल प्लस 400/50, ये भी एस हो गया। और ये क्या हो जाएगा एल प्लस 600/60, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। ये भी एस है, ये भी एस है, दोनों ट्रेन का स्पीड तो सेम है, ट्रेन एक ही है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करिएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ही तिरछी गुना करिएगा यहाँ से, तो 6L प्लस 6 चौके 2400 इक्वल टू 5 प्लस 3000। ये माइनस में आएगा तो एल इक्वल टू कितना हो गया 3000 में से गया 2400, 600, ट्रेन का लंबाई कितना निकल गया 600 मीटर आंसर। इसका स्पीड भी पूछ रहा है, तो स्पीड पूछ रहा है किसी मान में रख देंगे स्पीड में, फर्स्ट में रखते हैं मान, तो 50 इक्वल टू एल, एल का मान कितना 600, 600 400 कितना हो गया 1000 बटा एस। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20, यानी कि एस बराबर कितना आ गया 20। ये आया मीटर पर सेकंड में, इसको चेंज करना है किलोमीटर में, तो 20 गुना 18/5 कर देंगे। ये 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितना निकल गया 72 किलोमीटर, और ट्रेन का लंबाई कितना निकल गया 600, मतलब 600 और 72। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन है। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को, अब खंभा को अगर 15 सेकंड में पार कर रही है, खंभा का अपना लंबाई नहीं होता है, सिर्फ ट्रेन अपना लंबाई पार करेगा। ट्रेन का लंबाई कितना 750, स्पीड नहीं मालूम है, एस मान लेते हैं। एक जीरो से कितना हो जाएगा ये 15 25 75, यानी 50 हो गया, यानी एस बराबर कितना हो गया, तो 50 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। अब पुल को 25 सेकंड में पार करती है, पुल का लंबाई नहीं मालूम है, पर ट्रेन का लंबाई तो मालूम है 750, तो अपना पार करेगा। पुल का नहीं मालूम है, पुल का पी मान लेते हैं। स्पीड कितना है ट्रेन का, तो 50 है। सॉल्व करिए यहाँ से इसको, तो क्या हो जाएगा 750 प्लस पी इक्वल टू 25 25 125, यानी 1250। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250 में से घट जाएगा 750, तो पुल का लंबाई कितना हो गया 500 मीटर आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है
क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 158 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। मतलब क्या, विपरीत डायरेक्शन है, एक दूसरे की ओर आ रही है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितना टोटल पर डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो एक तो 310 मीटर है अपना लंबाई, एक का है 330 मीटर, और ये दोनों खड़ा है कितना के बीच पर, देखिए एक मान लेते ए ट्रेन है, एक ए ट्रेन है, इसका बीच का दूरी, इसका बीच का दूरी कितना है 130 है। पहला ट्रेन की लंबाई है 310 और दूसरा ट्रेन की लंबाई है 330। टोटल जो शुरू से अंत तक जो होता है टोटल डिस्टेंस होता है। तो बीच में गैप, बीच में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो गैप बीच में ऐड कर देंगे तो 130 बीच में जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। 0 0 0 हो गया, 3 3 6 और एक 7 हो गया, 3 3 6, 3 1 4, 4 3 7, 310, 330, 160, एक सेकेंड, 160 है ना, ये 0 0 0 हो गया, 6 3 9 10 के 0, 6 3 9 12 13, 3 1 4, 3 7, 1 8, 800 आएगा ना, 3 और 3 600, 700 800, ठीक है। डिस्टेंस कितना टोटल निकल गया, तो 800 मीटर। अब स्पीड, तो स्पीड में क्या सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, विपरीत डायरेक्शन है, दोनों जुड़ जाएगा, तो 130 प्लस 158 कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया, जोड़ दीजिए ना, 158 और 130, 8 हो गया, 5 3 8 288। ये क्या चीज में आया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आया, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे चुपचाप। ये 9 हो गया, 144 हो गया, हट गए। ये 9 एकम 9, 5 4 9 6 54, 1 और 6 16 85, सापेक्ष चाल कितना हो गया, तो 80 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि जो दोनों है वो कितना टाइम में पार करेगा, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 800, सापेक्ष चाल कितना है, तो 80, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 10 सेकंड में पार कर जाएगा, टाइम कितना निकल गया, 10 सेकंड। आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है 110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाले दो ट्रेन क्रमशः पी और क्यू विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर चल रही है। ट्रेन पी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ट्रेन क्यू को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन क्यू की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, दो ट्रेन है 140 और 110, डिस्टेंस कितना होगा टोटल, तो 110 प्लस 140 यानी 250, समांतर पटरी पर चल रही है। ट्रेन पी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ट्रेन क्यू को पार करने में 5 सेकंड का टाइम लेती है। तो टाइम कितना ले रही है, 5 सेकंड का। टोटल डिस्टेंस कितना है, 250। स्पीड निकालेंगे तो एक ही दिशा में है ना, विपरीत दिशाओं में, तो क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगा दोनों का। एक का कितना है, 70 है, एक का हम मान लेते हैं 1 से, एक का मान लेते हैं 70, दोनों का जुड़ जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको काट दीजिए, 5 5 25 यानी ये 50 हो गया, ये 18 ऊपर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा 18, तो क्या हो जाएगा 50 गुने 18 बराबर 5x प्लस 7 5 35, 360। ये कितना हो गया, 18 5 90, 900, 5x प्लस 350 यानी 5x इक्वल टू कितना हो गया, तो 900 में से 350 घटेगा, 0 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 550 कटिएगा इसको, 110 यानी x बराबर क्या हो गया, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा से आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम दिया होगा कितना, तो 9 सेकंड में पार करती है। डिस्टेंस कितना होगा, 220 मीटर लंबी एक है रेलगाड़ी और एक अगला कितना 230 मीटर है, तो 220 प्लस 230। स्पीड क्या होगा, सापेक्ष चाल क्या होगा, तो विपरीत दिशा दोनों जुड़ जाएगा, तो 72 प्लस एक्स, 72 प्लस क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, अगला नहीं मालूम है हमको, 72 प्लस एक्स, इसको एक्स प्लस 72 मानते हैं, एक्स प्लस 72।
इसको अगर हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अब इसको चेंज करिए तो 9 इक्वल टू कितना हो गया, 200, 200 कितना, 400, 450 हो गया। ऊपर चल जाएगा 18, नीचे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 दूना 10 के 0, 7 पचे 35, 36, 360, 9 से कटे गए, 9 पचे 45, यानी कि 5x प्लस 360 इक्वल टू 18 पचे 90, 900, यानी 5x बराबर क्या हो गया, 900 में से गया 360, 0 10 में से गया 4, 9 में से 3 गया 8 में से 3 गया 5, 540। ये 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 से कम 5, 5 8 40, 18, 18 पच्चीस 1 सेकेंड 108, 5 से काटेंगे तो 108 बार में कटेगा, नहीं 1 बराबर कितना निकल गया, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट बोलता है 140 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। अब एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं तो एक ही दिशा में माइनस हो जाता है, तो 78 माइनस कितना हो जाएगा, एक ही दिशा में है ना, 60 किलोमीटर घंटा और 78 किलोमीटर घंटा एक ही दिशा में चल रही थी, 78 माइनस 60 कितना हो गया, 70 के 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, अभी 18 इसको चेंज करेंगे तो 5 से गुना कर देंगे, 5/18 से 18 कट जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष चाल कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। निकालना है टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एक 140 का है, एक 120 का है। सापेक्ष चाल कितना है, 5 है, 140 और 120 कितना हो गया, 260 बटा 5, 5 से काटिए इसको, 5 पच्चीस 25, 5 दूना 10, टाइम बराबर कितना निकल गया, तो 52 सेकेंड। आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त है। जय हिंद।